दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप लोग को हम बतलाने वाले हैं कि आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेबसाइट को जब बनाते हैं और उसको जब ब्लॉगर पर अपलोड करते हैं तो सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है, आपका ब्लॉगर थीम सेव नहीं हो पाता है और ब्लॉगर के एडिट HTML को सेव कर। देखिए आपको हम प्रैक्टिकल बतलाते हैं, आप ध्यान से देखिए। जैसे मानिए यहाँ पर हम ब्लॉगर सर्च करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे यहाँ पर ब्लॉगर सर्च किए और यहाँ से कोई भी हम अपना एक प्रोफाइल को चूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो चूज कीजिएगा तो उसके बाद ध्यान से अगर थीम के ऑप्शन में जाइएगा तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एडिट HTML यहाँ पर सिलेक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मानिए कि अभी जैसे कि ये कोई वेबसाइट है, ठीक है, आपको हम दिखला रहे हैं, अभी आपको हम दिखलाते हैं। जैसे ये वेबसाइट है, इसको व्यू ब्लॉग पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ध्यान से देखिए। मानिए ये एक वेबसाइट है, ठीक है, कोई भी हम यहाँ पर कोई और वाला भी चूज कर लेते हैं, जैसे फ्री फायर टूर्नामेंट का हो गया ये वाला, ठीक है। तो मानिए ये वाला वेबसाइट है, इसको हम व्यू ब्लॉग पर क्लिक कर कर देख रहे हैं किस तरीके का। तो देखिए इस तरीके का यहाँ पर ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिएगा तो ये एडिट HTML में सेव है, ठीक है। अगर इस पर हम ऐसे क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला कोड यहाँ पर हम सेव करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं ना, आपको हम दिखलाते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी हमारी एक थीम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए और कोड को हम कॉपी किए हैं। अब यहां पर अगर हम एडिट HTML का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहां पर जो कोड को हम सिलेक्ट किए हैं, कोड को, ठीक है, इस कोड को हम यहां पर पेस्ट करते हैं। देखिए यहां पर ये सेव ही नहीं होगा, देखिए यहां पर ये डायरेक्ट लिख रहा है कि ये सेव नहीं होगा। लेकिन अगर इसी चीज को देखिए ध्यान से, क्योंकि ये थीम में सेव नहीं हो रहा है, यहां से आप कस्टम ब्लॉग भी अगर सिलेक्ट कर लीजिएगा ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्यों नहीं हो रहा है वो भी चीज बतलाएंगे। यहां पर ये भी अगर सिलेक्ट कर लीजिएगा फिर भी ये सेव नहीं होगा और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आज इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोग को बतलाएंगे, क्योंकि इसी चीज के माध्यम से आप इसमें आज एक आपको वेबसाइट बनाने सिखाएंगे, उसमें किस तरीका से एड्स लगाना है वो चीज सिखाएंगे, कैसे मोनेटाइज करना है और कैसे उसका ब्लॉगर का थीम बनाना है वो चीज सिखाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को अगर हम यहां पर एडिट HTML करते हैं, ठीक है, एडिट HTML नहीं, यहां पर स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम, स्विच विदाउट बैकअप पर क्लिक करते हैं और यही चीज को जब अगर यहां पर हम पेस्ट करते हैं, ये देखिए यहां पर जब हम पेस्ट करते हैं, सबसे पहले इसको हमको डिलीट करने दीजिए, ठीक है। तो ये यहां पर सेव हो जाएगा, देखिए यहां पर ये क्या होगा, सेव हो जाएगा। बहुत सारा लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा, बहुत सारा लोग को नहीं भी आ रहा होगा। तो ये देखिए यहां से इसको कट करते हैं और यहां पर देखिए न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुल, ठीक है, यहां पर सेव हो चुका है। मतलब यहां पर एडिट HTML में तो ये सेव हो जा रहा है, लेकिन मेन थीम में सेव नहीं हो पा रहा है और ये चीज आपको बतलाएंगे। सबसे पहले शुरू से एक एक चीज बतलाते हैं और आपको अच्छा तरीका से सिखलाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और इसको सॉल्व कैसे करना है। प्रॉब्लम तो हम बतला ही दिए। सबसे पहले हम यहां पर चैट जीपीटी पर आ जाते हैं और चैट जीपीटी को हम बोले हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए कि प्रॉम्प्ट माइंड्स के लिए एक लैंडिंग पेज के लिए प्रॉम्प्ट लिखकर और जिसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का प्रयोग हो, ठीक है। और यहां पर ये क्या किया ना, एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। हम लोग इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं यहां पर कि हम लोग आ जाते हैं गूगल AI स्टूडियो में, ठीक है। गूगल AI स्टूडियो में आते हैं और यहां पर हम लोग क्या करते हैं ना कि गूगल AI स्टूडियो में आने के बाद डायरेक्ट चैट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद कुछ देरी वेट लेगा और वेट लेने के बाद ऐसा ऑप्शन खुलेगा और डायरेक्ट इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ऐसे क्लिक करेंगे और ये क्या करेगा ना कि ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। अब जैसे ये शुरू कर देगा और ये जो कोड लिखेगा वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में कोड लिखेगा, लेकिन जो ब्लॉगर का जो थीम होता है ना, जो ब्लॉगर का थीम होता है वो और HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड लगता ही है, लेकिन उसमें जो है ना आपका XML का भी कोड लगता है। आइए आपको दिखला रहे हैं, मतलब उसमें आपको XML का भी कोड लगता है। जैसे ये थीम है, ठीक है, अगर ध्यान से देखिएगा ना तो यहां पर हम लोग एडिट HTML में करें तो यहां पर देखिए इसका पॉइंटिंग क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है, हम थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, ये देखिए ये यहां पर XML से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यहां पर कोड दिखलाई देगा, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और यहां पर जो हम लोग कोड लिख रहे होंगे, यहां पर देखिए ये कोड क्या होगा, ये HTML CSS और जावा, देखिए यहां पर ये कोड HTML से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस चीज को कैसे सॉल्व करें। इसीलिए प्रॉम्प्ट माइंड्स बहुत ज्यादा मेहनत
करने के बाद दोस्तों आप लोग के लिए एक प्रॉम्प्ट लिख कर ले आया है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है, और ये है मास्टर प्रॉम्प्ट। ये है मास्टर प्रॉम्प्ट, और बहुत ही मेहनत लगा दोस्तों इस तरीके का प्रॉम्प्ट तैयार करने में। और इस प्रॉम्प्ट के साथ अगर थोड़ा सा हम लोग छेड़छाड़ कर लेते हैं और सारा चीज कर लेते हैं तो ये हम लोग का बहुत ही टॉप क्लास का चीज यहां पर रेडी हो जाएगा, जो रियल में अनबिलीवेबल होगा और यहां पर अभी काम करेगा। सारा चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाएंगे। दावा करते हैं दोस्तों कि इस तरीके का वीडियो आपको YouTube पर अभी तक देखने को नहीं मिला होगा, और बहुत ही टॉप क्लास का वीडियो है। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और जाकर हाइप वाले सेक्शन में इस वीडियो को हाइप दीजिए ताकि ये वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंच सके। देखिए यहां पर लिखा है यू आर एन एक्सपर्ट ब्लॉगर थीम डेवलपर, यू प्राइमरी स्किल इज कन्वर्टिंग एनी सेल्फ, ठीक है, मतलब कि कोई भी जो वेबसाइट है ना उसको सिंगल फाइल वेबसाइट को आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर और उसको ब्लॉगर के थीम के साथ इंक्लूड कर देना। उस तरीके का ये प्रॉम्प्ट खुद से डेवलप किए हैं, और रियल में हमारे जो भी इंजीनियर लोग हैं ना उसका पूरा दिमाग लग गया है, क्योंकि ऐसा प्रॉम्प्ट जो है वो AI से लिखवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो रियल लॉजिक्स लगता है इसमें, ठीक है। बहुत ही टॉप क्लास का है और आप लोग को बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में। चलिए आपको पहले प्रैक्टिकली सब कुछ दिखलाते हैं। यहाँ पर हम लोग कोड जनरेट कर लिए, और अगर इसको हम डाउनलोड करते हैं, यहाँ देखिए डाउनलोड हम किए हैं, तो देखिए ये किस तरीके का दिखलाई दे रहा है। ये एक हम लोग का पेज, लैंडिंग पेज हमारे चैनल का ये बन चुका है, ठीक है, जिसमें आप ये सारा चीज देख सकते हैं ऑलरेडी प्रॉम्प्ट माइंड्स का, ठीक है। लेकिन अभी समस्या क्या उत्पन्न होगा, जैसे मानिए यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर एक न्यू ब्लॉक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको शुरू से अच्छा से दिखाए। न्यू ब्लॉक को सिलेक्ट किए, यहाँ पर PAM लिख देते हैं, प्रॉम्प्ट माइंड्स हो गया। नेक्स्ट पेज करते हैं हम लोग, और यहाँ पर एड्रेस में PROMPTMINDS, भाई सही से लिखा जा, PROMPTMINDS प्रॉम्प्ट माइंड्स, ठीक है, लिख दिए, $SSS लगा दिए भाई, इसका मिल जाना चाहिए। और ये क्या हुआ कि हमारा एक नया URL के साथ ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर सेव करने के बाद अभी जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो चीज़ आपको हम दिखलाते हैं, ठीक है। और इसके बारे में अब देखिए यहाँ पर हम थीम के ऑप्शन में आ गए, ठीक है। अब थीम के ऑप्शन में आने के बाद, ठीक है, यहाँ से हम लोग सिंपल ब्लॉक को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। सिंपल ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिए, मतलब जो इसका साधारण थीम होता है इसको सिलेक्ट कर लिए, और सिलेक्ट करने के बाद हम चाह रहे हैं कि हमारा इसी थीम को चेंज किया जाए। तो इस पर क्लिक किए, एडिट HTML वाले ऑप्शन में गए, और ये वाला जो कोड ऑलरेडी हम लोग लिखे हुए हैं ना, ये वाला, इसको हम लोग कॉपी किए और डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको हम लोग डालते हैं, ठीक है। डालने के बाद अगर इसको हम लोग सेव करेंगे, देखिए क्या प्रोसेस लिखेगा। यहाँ पर ये सेव हुआ ही नहीं, मतलब यहाँ पर ये चीज सेव नहीं होगा, आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बार बार कर रहे हैं, ये सेव नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसका कितना हो इरर आप फिक्स कर लीजिएगा, ये इरर फिक्स नहीं होगा। वही अगर थीम छोड़कर और हम यहाँ पर डायरेक्ट स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक, अब इसमें होगा क्या कि उसमें अगर सेव करते हैं तो थोड़ा एरर आने का चांस बढ़ जाता है और इससे दिक्कत होता है। ये अब इसको ब्लॉगर के थीम के अनुसार जो हम लोग कोड लिखे उसको कैसे डिजाइन किया जाएगा सो आपको हम बतलाते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको हम बतलाते हैं कि अगर आप खुद का अपना पर्सनल वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो प्रॉम्प्ट माइंड्स आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर आया है, और ये आपका छठ पूजा का और दीपावली का जो ऑफर है ये प्रॉम्प्ट माइंड्स चैनल पर अभी चल रहा है। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो देखिए इस तरीका का हम लोग AI बनाकर देते हैं। यहाँ पर free.com डोमेन, कंप्लीट वेबसाइट, प्रीमियम वेबसाइट बनाकर देते हैं, फुल SEO सेटअप, प्रोफेशनल लोगो एंड ब्रांडिंग। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या आप कोई बिजनेसमैन है, या आप कुछ भी नहीं है, वो अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं और खुद का वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रॉम्प्ट माइंड्स पर आकर और साधारण सा नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और यहां पर आपका प्रोजेक्ट का डिटेल्स को खाली भर देना है। उसके बाद डायरेक्ट हमसे बात करने का मौका मिलेगा। यहां पर हम वेबसाइट बनाने के बाद 2 दिन में 10 देश से भी ज्यादा में आपका वेबसाइट को रैंक करवाते हैं और कम से कम 500 विजिटर ले आते हैं, और अगर नहीं ले आ पाते तो आपका फुल पैसा वापस कर देते हैं। ये प्रॉम्प्ट माइंड्स पूरा गारंटी लेकर काम करता है। अगर आप चाहते हैं तो आप promptminds.in को विजिट कीजिए और यहां पर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारा चीज इंक्लूड कीजिए, ठीक है।
चलिए अब आपको हम यहाँ पर आगे का डिटेल्स बतलाते हैं कि करना क्या है। गूगल एआई स्टूडियो में आएंगे और एआई स्टूडियो में आने के बाद ध्यान से देखिएगा क्या करना है। यहाँ से तो सबसे पहले हम लोग को कोड डाउनलोड कर लेना है और कोड डाउनलोड करने के बाद ये वाला जो मास्टर प्रॉम्प्ट हम लिखे हैं, ये प्रॉम्प्ट में यहाँ अपना पूरा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड पेस्ट करें। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। तो आप कोड को या तो डाउनलोड करके लगा लीजिए और नहीं तो यहाँ से कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद आप साधारण सा मेरे प्रॉम्प्ट में आ जाइए। ये प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर इसको आप ऐसे Ctrl+V के साथ पेस्ट कर दीजिए। ये कोड पेस्ट हो गया। ठीक है, Ctrl+A से सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए। वैसे हम Ctrl+Z कर दे रहे हैं कॉपी करने के बाद, ठीक है, ताकि आप लोग कोड दे सकें। अब यहाँ पर पूरा का पूरा कोड आपको पेस्ट करना है। ठीक है, ये देखिए, ये हम लोग पूरा कोड, मतलब ये कोड भी इंक्लूड कर दिए, सारा का सारा कोड हम लोग पेस्ट कर दिए और यहाँ पर डायरेक्ट रन के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। अब आपके सामने, और यहाँ से आप नीचे में आइएगा और एक चीज को इनेबल कर लीजिएगा और वो चीज है आपका, क्या बतला दे रहे हैं कि क्या चीज को आपको इनेबल करना है। URL कॉन्टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला आप इनेबल जैसे कीजिएगा यहाँ पर एरर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे मजेदार चीज होने वाला है कि आपका जो पूरा कोड है वो ब्लॉगर के थीम के अनुसार सेट होना स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग ऑलरेडी ब्लॉगर के थीम में यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, यहां पर आने के बाद ये वाला जो एरर है और जो भी एरर आएगा, अब ऐसा इसको मास्टर कोड दे दिए हैं, मास्टर प्रॉम्प्ट दे दिए हैं कि एरर अभी भी आएगा, लेकिन आपका सबसे बड़ा चीज है कि उस चीज को सॉल्व कर दिया जाएगा। देखिए कैसे क्या चीज हो रहा है। अब यहां पर आपका पूरा इंस्ट्रक्शन देगा। जो हमारा मास्टर प्रॉम्प्ट है वो ऐसा ही नहीं लिखा गया है, एक एक इंस्ट्रक्शन देता है और उसके अनुसार ये देखिए ब्लॉगर XML थीम कोड यहां पर, और ये देखिए ये ब्लॉगर का यहां पर इस तरीका से कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है। पूरा का पूरा एकदम डिटेल्स में ये कोड लिखना शुरू कर दिया है। ठीक है, और इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है ना, कोई यूट्यूबर आपको नहीं बतलाने वाला है दोस्तों। फ्री में जो प्रॉम्प्ट बाइंड्स आपको दे दे रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ये हमको रियल में बुरा लगता है। भाई लाइक कीजिए और वीडियो में एक हाइप का ऑप्शन आ गया है, जैसे आप कमेंट कीजिएगा और जैसे आप लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा एक हाइप का ऑप्शन आ जाता है। आप हाइप दीजिएगा तो ये वीडियो और ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, जिससे हमको थोड़ा सा फायदा होगा। तो अगर इतना सारा चीज हम आपको फ्री में सिखला रहे हैं तो थोड़ा तो आप भी फायदा दे दीजिए ना, ताकि और लोग के पास वीडियो इंक्लूड हो और इससे इंडिया ग्रो करेगा। क्योंकि इंडिया में लोगों को हम तरीका बतला रहे हैं कि कैसे कैसे क्या चीज किया जाता है और ये चीज आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत सारा चीज। और चलिए, आप लोग का तो बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी है जिसके कारण सारा का सारा चीज़ हो रहा है अच्छी तरीक़ा से। और हम तो कोशिश करते हैं, पता है ये सारा चीज़ पेड कोर्स में लोग सिखाते हैं और पेड में भी नहीं सिखला पाता है क्योंकि इस तरीके का चीज़, लेकिन आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। अभी आपको समझ में आएगा। देखिए कोड हम लोग का लिखा गया है, यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे थीम के ऑप्शन में। ठीक है, थीम के ऑप्शन में आने के बाद अब देखिए इसको हम लोग डिलीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर और डायरेक्ट हम लोग पेस्ट करते हैं और देखिए ये सेव होगा कि नहीं। अभी भी एरर आएगा, हो सकता है, लेकिन हम लोग सेव करने का, वाओ सेव हो गया है दोस्तों, एक बार में सेव हो गया, एरर नहीं आया। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए कस्टमाइज, देखिए फर्स्ट टू, देखिए सबसे पहले हम कहाँ पर कोड शेयर किए हैं। सो देखिए हम लोग स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम में नहीं गए हैं। अगर इसमें जाएंगे तो आपको हम दिखला दे रहे हैं। इसमें अगर जाएंगे तो ये वाला एडिट HTML आएगा और ये एडिट HTML में हम लोग नहीं किए हैं। आप ये चीज़ देख लीजिए, ये अलग कोड है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये अलग कोड है, ये कोड में हम लोग नहीं किए हैं। हम लोग किस जगह पर किए हैं, हम लोग इस जगह पर किए हैं। अच्छा, अभी अगर हम लोग व्यू ब्लॉक पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या दिखलाई दे रहा है। तो अभी तो फिलहाल ये देखिए ये दिखलाई दे रहा है ना, क्योंकि एडिट HTML में दूसरा कोड डाला हुआ है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं स्विच टू सेकेंड जनरेशन क्लासिक लेआउट स्विच विदाउट बैकअप और यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अब व्यू ब्लॉक पर क्लिक करते हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग का वेबसाइट रेडी हो चुका है। वेबसाइट का कुछ अभी फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रहा है, वो ऑलरेडी करेगा वर्क। यहाँ पर लोड नहीं हो रहा है, वो करेगा लोड, क्योंकि जो भी चीज़ नहीं होगा इसको आपको बस ऐसे करना है। ठीक है, और करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर आना है, इसका स्क्रीनशॉट को पेस्ट करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट को ऐसे पेस्ट करना है और बोलना है कि मेरा देखिए यहाँ पर ऐसे बोलना है, आपको दिखला दे रहे हैं, मेरा कंटेंट, ठीक है, थोड़ा सा ये लोडिंग में समय ले रहा है, कंटेंट LOAD लोड नहीं
हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर साधारण सा बात है, ये आप लिख दीजिएगा और इसको यहाँ से आप ऐसे, इसमें हम लोग बहुत सारा फाइल ओपन कर लिए, थोड़ा सा हम यहाँ पर कट कर दे रहे हैं क्योंकि इतना फाइल का हम लोग को ज़रूरत भी नहीं था जितना ज़्यादा हम लोग लोड कर लिए, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम लोग रन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो है फिक्स कर लेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको एड्स लगाना है, बहुत ही साधारण सा प्रोसेस है और हम बहुत सारा वीडियो में ऑलरेडी बतला दिए हैं, कुछ भी नहीं करना है। सो देखिए, आपको साधारण से यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर ADS adstera.com पर आ जाइएगा। adstera.com पर आने के बाद, ठीक है, बहुत ही साधारण सा प्रोसेस है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, एज ए पब्लिशर के ऑप्शन पर सिलेक्ट कीजिएगा और जैसे सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपको बतला रहे हैं क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइएगा, उसके बाद यहाँ से थोड़ा देरी में लॉगिन हो जाएगा और जैसे यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा तब तक हम देख ले रहे हैं यहाँ पर वर्क हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर भी वर्क हो ही जाएगा। देखिए हाँ, यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई इससे क्या गलती हो गया, वो सारा चीज़ फिर से ये कोड लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो फाइनल कोड एक बार दे दो यार, ये पूरा कोड नहीं दे रहा है क्या, ठीक है। ऐड जावा स्क्रिप्ट का कोड, 1 मिनट हमको देख लेने दीजिए ये कर क्या रहा है, ठीक है। ये सिंगल पेज, ठीक है, लेआउट, ठीक है। ऐड ए गैजेट के ऑप्शन में क्लिक करना है, होम पेज कंटेंट, ठीक है। और HTML जावा स्क्रिप्ट गैजेट, ये ठीक है। पेस्ट कंटेंट, ये सारा चीज़ ठीक है। ये अबाउट सेक्शन, ये सारा चीज़ ठीक है। तो भाई साहब आप पूरा कोड लिख कर दीजिए क्योंकि हम लोग से क्यों कोड लिखवाने के चक्कर में ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बतला रहे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ऐड ए वेबसाइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो आपके वेबसाइट का जो ये URL होगा ना, URL, जैसे व्यू ब्लॉग पर क्लिक कीजिएगा तो आपको URL मिल जाएगा। ये देखिए, ये URL मिल रहा है ना, इसको आप लोग ऐसे कॉपी कीजिएगा, यहाँ पर आ जाइएगा यहाँ पर और इसको ऐसे वेबसाइट के URL को पेस्ट कीजिएगा। कैटेगरी में आप लोग चाहें तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेटिव बैनर ऐड या कोई भी जो भी बैनर ऐड आपको लगाना है उसको सेलेक्ट कीजिएगा और डायरेक्ट ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया और डायरेक्ट गॉट इट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। ये अप्रूवल होते रहेगा, थोड़ा देरी लगता है, 1 से 2 मिनट का समय लगता है अप्रूवल होने में, ये होते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि आप मुझे पूरा, ठीक है, आप मुझे पूरा PURA पूरा कोड लिख कर दें, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये अपना सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब तब तक हम लोग देखेंगे, एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये कोड को यहाँ पर सॉरी, हमारा जो एड्स का अप्रूवल है ये हुआ कि नहीं। तो हम लोग थोड़ा देरी वेट करते हैं। ये जो URL है, URL का आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी कीजिएगा ऐसे, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आ जाइएगा और यहाँ पर एक सर्च का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये सर्च बार, इसको ऐसे पेस्ट कीजिएगा और इसको सर्च कीजिएगा, ठीक है। सर्च करने पर ये देखिए आपका वेबसाइट ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, इसका URL, और यहाँ से गेट कोड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, ये वाला कोड आपको मिल जाएगा। अब इसका क्या करना है सो आपको हम बतलाएंगे, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पर देखिए ये पूरा कोड लिखना शुरू कर देगा, फिर से पूरा कोड भाई XML थीम का करेगा, बस हम लोग को कॉपी पेस्ट करना होगा, बाकी सारा का सारा ये करेगा। फर्स्ट स्टेप में इस कोड को पूरा का पूरा लिख देना है, ठीक है। और दूसरा आपको लेआउट में जाकर होम पेज के कंटेंट को ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी होम पेज का कंटेंट ये ऐड ये दे दिया है, ठीक है, आपको हम देख रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि पेस्ट द कंटेंट, अच्छा ये होम पेज का कंटेंट है, ठीक है। तो इसको कैसे पेस्ट करना है देख लेते हैं। ब्लॉगर गो टू लेआउट, ओपन द ब्लॉगर डैशबोर्ड एंड लेआउट सेक्शन, ऐड द गैजेट, ठीक है। क्लिक होम पेज कंटेंट और ऐड गैजेट पर क्लिक करना है और ये सारा चीज़। अच्छा ये इसको हम लोग को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, ब्लॉगर के थीम में आ जाते हैं, यहाँ पर लेआउट वाले सेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। आपको हम दिखला दे रहे हैं, लेआउट वाले सेक्शन में ऐड गैजेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम लोग को क्या करना है, स्टेप को फॉलो करते हैं। यहाँ पर ऐड गैजेट, उसके बाद यहाँ HTML जावा स्क्रिप्ट को ऑन करना है। HTML जावा स्क्रिप्ट को ऑन किए, ठीक है। और यहाँ पर टाइटल में क्या डालना है
है, एक बार हम देख ले रहे हैं। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट लीव टाइटल को छोड़ देना है, कंप्लीट एम्प्टी, और यहाँ पर कोड को पेस्ट कर देना है। कोड को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टाइटल को छोड़कर कंटेंट में हम लोग कोड को पेस्ट कर देते हैं और हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब ये चीज़ ऑलरेडी हो चुका है। अब हम लोग एक बार व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक कर चेक करते हैं कि हमारा कंटेंट यहाँ पर आया कि नहीं। तो यहाँ पर अभी भी हम लोग का पूरा कंटेंट दिखलाई नहीं दे रहा है, और इसको सेव करने के बाद भी तो हम लोग बताएंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि अभी हम जो कोड लिखे हुए हैं वो कोड यहाँ पर सक्सेसफुल काम किया कि नहीं। ये थोड़ा सा ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर एक बार हम चेक कर ले रहे हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये ऑलरेडी पूरा कोड लिखा कि नहीं हम एक बार देख ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, और देख ले रहे हैं। बस देखिए, हाँ पूरा कोड यहाँ पर है, ठीक है। ये पूरा कोड है, इसको आपको ये सारा चीज़ करना है। वो चीज़ तो हम लोग पेस्ट कर दिए जो चीज़ करना था। अब ये एक बार कोड को हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि सारा का सारा ये कोड यहाँ पर इंक्लूड किया कि नहीं, ठीक है। और जस्ट वेट राइट नाउ, ओके हो गया। और ये सारा कोड तो हम लोग पेस्ट ऑलरेडी कर दिए। तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद ब्लॉगर के थीम में आते हैं, थीम के ऑप्शन में जाते हैं, इस यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडिट HTML पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद इस जगह पर फिर से यहाँ एरर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कोड को ऐसे करेंगे और डायरेक्ट हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है, और यहाँ पर आकर एक बार रिफ्रेश कर देखते हैं कि यहाँ पर अभी भी वर्क कर रहा है कि नहीं। तो थोड़ा देर अभी भी इतना कुछ करने के बाद भी कंटेंट लोड नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे फिर से इसको हम लोग यहाँ पर ये दे देंगे और बोलेंगे इतना कुछ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा देरी समय ले रहा है। देखिए जो स्टेप बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। ये थोड़ा सा जो आप समझ रहे हैं, ब्लॉगर का अपना जो ऑफिशियल थीम होता है उसको हटाकर और हम लोग एक नया थीम क्रिएट कर रहे हैं, और ये करने में तो मेहनत लगेगा ही। आपको हम प्रोसेस बतला रहे हैं और आपको ऑलरेडी हम मास्टर प्रॉम्प्ट दे दिए, जिसके माध्यम से आप देखें एक बार भी एरर आया है डायरेक्ट सॉल्व हो गया है। तो हम लिखेंगे इतना कुछ करने के बाद भी, ठीक है, इतना कुछ करने के बाद भी, ठीक है। और यहाँ पर WRK वर्क नहीं कर रहा है। आप सभी कोड को एक साथ ही दे जो काम करे अच्छा से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा प्रॉम्प्ट लिख दिए हैं, ठीक है, और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर ये है प्रॉम्प्ट। थोड़ा सा अगर गलती भी लिखाता है ना तो भाई साहब ये AI इतना तेज है कि सारा का सारा चीज़ को अपने ही देख लेता है, और इसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा देरी यहाँ पर वेट करते हैं और आपको हम बतला रहे हैं कि इस चीज़ को आपको कैसे क्या चीज़ करना है, ठीक है। थोड़ा देरी यहाँ पर हम लोग वेट करते हैं और बस आपको हम दिखला रहे हैं। मेन चीज़ है कि मेन हम लोग का ये कोड ऑलरेडी सेव हो जा रहा है, ठीक है, और ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा एरर आता है ना, इतना ज़्यादा एरर आता है कि आपको हम बतला भी नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा एरर आता है। लेकिन देखिए यही चीज़ ना होता है कि अगर आपके पास मास्टर प्रॉम्प्ट इस तरीक़ा से रहे, ठीक है, तो ये मास्टर प्रॉम्प्ट के माध्यम से हो जाएगा। और ये प्रॉम्प्ट ऑलरेडी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, इसका आप थोड़ा भी चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। और विदाउट पासवर्ड का, पासवर्ड भी इस बार नहीं देंगे, क्योंकि पासवर्ड के कारण लोगों को दिक्कत हो रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे एक भी सब्सक्राइबर को मेरे वजह से दिक्कत हो, ठीक है। तो पासवर्ड भी इस बार हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है, और बिना पासवर्ड, समझ गया, चिंता ना करें, ठीक है। और मैथड थोड़ा फ्लेक्सिबल है, सिंगल HTML फाइल को इस बार डायरेक्ट ये दे रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके बाद ये क्या करता है, ठीक है। थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं दोस्तों। अगर आज के डेट में रियल में आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो AI से तो आपको जुड़कर चलना ही पड़ेगा। और जो भी चीज़ हम देखिए, आप वीडियो को हमारे देखते हैं इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ को याद रखिएगा, वीडियो को देखकर अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि विदाउट अप्लाई किए हुए देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखने से भी फ़ायदा बहुत है, क्योंकि आपको नॉलेज बढ़ रहा है, आपको AI के दुनिया में आप आगे बढ़ रहे हैं, और इससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसके बारे में सीखना
अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। और ये प्रॉम्प्ट माइंड्स आपको अपने साथ लेकर पूरा का पूरा चीज़ सिखा रहा है, और ये चीज़ का हमको काफ़ी ज़्यादा खुशी होता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग ईमेल्स करते हैं और बोलते हैं कि सर आज जो भी एआई के बारे में जान रहे हैं आपका चैनल देख के जान रहे हैं, बहुत खुशी लगता है कि हाँ चल भाई कुछ भी तो लाइफ में कर रहे हैं ना। और आज अपना आप लोग के वजह से आज हमारा कंपनी भी बहुत ही अच्छा तरीका से चल रहा है, एकदम प्रॉफिटेबल, जब से स्टार्ट किए एकदम प्रॉफिट में चल रहा है। और भगवान की दया से किसी की नज़र नहीं लगना चाहिए, जितना हम लोग सैलरी होता है पेमेंट होता है एकदम 100% हम लोग टाइम पर कर दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ा बात है। और बहुत खुशी महसूस होता है कि जो भी हम लोग इंजीनियर्स को हायर किए हैं उसका सैलरी और सारा चीज़ जो भी चीज़ होता है हम लोग एकदम समय पर दे रहे हैं, सारा का सारा चीज़। देखिए यहाँ पर ये सारा चीज़ है, ये ऑलरेडी कर दिया, चलिए ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि इस कोड में सारा होम पेज का कंटेंट है, ठीक है। लेआउट में जाकर गैजेट की ज़रूरत नहीं है, ये इससे एक ही नुकसान है अगर लेआउट में मास्टर प्रॉम्प्ट, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक बार हम लोग पेस्ट करने का फिर से कोशिश करते हैं, ठीक है। कहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं आपको फिर से दिखला दे रहे हैं, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हम लोग एडिट HTML के ऑप्शन में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कोड को पेस्ट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये चीज़ हुआ कि नहीं, ठीक है। सक्सेसफुल हो चुका है। एक बार व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वाओ परफेक्टली, दिस इज द परफेक्टली वर्क। ये देखिए दोस्तों हम लोग का जो वेबसाइट है ये कहाँ पर पहले हुआ है, सो देखिए यहाँ पर ये थीम में हम लोग सेव कर दिए हैं। यहाँ पर माय थीम का ऑप्शन है, कस्टम थीम, यहाँ पर कस्टमाइजेशन। अगर हम यहाँ पर स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम पर क्लिक करें, ठीक है, यही वेबसाइट है, और देखिए यहीं पर अगर हम ऐसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोड नहीं पेस्ट किया, देखिए कौन सा चीज ओपन होगा, ये देखिए ये ओपन हो रहा है कि नहीं, ये वाला चीज ओपन हो रहा है। लेकिन यहां पर हम लोग कोड, अच्छा यहां पर अगर अब हम लोग कोड पेस्ट करेंगे तो पता नहीं ये कोड पेस्ट होगा कि नहीं, हम लोग एक बार चेक करते हैं होता है कि नहीं। यहां पर अब कोड पेस्ट नहीं होगा, ठीक है, देखें होता है कि नहीं, यहाँ पर भी हो जा रहा है, हो जा रहा है, इसमें तो हो जा रहा है। कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पर हम लोग को पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को मेन थीम में जो हम लोग का था ना कि मेन थीम में कैसे सेट किया जाता है कोड को, वो चीज़ हम लोग सक्सेसफुल, ये चीज़ को हम लोग हासिल कर लिए हैं। यहाँ पर एडिट HTML में हम लोग ऑलरेडी थीम को सेव कर लिए यहाँ पर। अब देखिए अब इस चीज़ में आपको एड्स लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, इस पर ऐसे क्लिक कीजिए, ये वाला कॉपी कीजिए और यहाँ पर आ जाइए और सबसे नीचे साइड आ जाइए, सबसे नीचे साइड, कहीं से कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट और बॉडी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक इसके नीचे आ जाइए और डायरेक्ट कोड को पेस्ट कर दीजिए, और कुछ भी नहीं, बस इसको ऐसे सेव कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर अभी आपको देखिए सेव भी हो गया। और यहाँ पर एक बार आकर ऐसे रिफ्रेश हम लोग कर लेते हैं, ये देखिए आपका वेबसाइट ओपन हो गया डायरेक्ट। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ देरी में एड्स भी लोड होना स्टार्ट हो गया। तो आपको हम बोले थे ना, और ये कहाँ पर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर कस्टमाइजेशन, मतलब थीम में आपका ऑलरेडी सेव हम लोग कर दिए। और यही चीज, यही इस वीडियो बनाने का मकसद था, और इस चीज को हम लोग सक्सेसफुल अचीव कर लिए। अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो ये वाला चीज जो हम लोग अचीव किए हैं इसका इंपॉर्टेंस आपको पक्का पता चलेगा। ये प्रॉम्प्ट को आपको हम बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर दे देंगे, आप जाकर आराम से टेलीग्राम से ये प्रॉम्प्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है ये प्रॉम्प्ट। दोस्तों रियल में बताइए कि वीडियो आप लोग कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब आप लोग से हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, वीडियो को हाइप देकर ही जाइएगा।